सारे वीरों ने सत श्री अकाल। राम राम जी सारा ने। लव यू टू। रोक के दिखाओ मोदी जी, मोदी सरकार, खट्टर सरकार रोक के दिखाए, हमारे दिलों की भावना को रोक के दिखाए। मैं बधाई आपको देना चाहता हूं, देश के किसान और मजदूर को इस बात के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। इस अहंकारी सरकार को अगर झुकाने का काम किया तो आपके उस आंदोलन ने किया। वो देश की संसद है जहां मैं हरियाणा का एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में देश की संसद में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो अंदर जाके लड़ाई लड़ते थे और पूरी भाजपा अलग अलग ताने कसती थी, मजाक उड़ाती थी कि उस अहंकार को तोड़ेंगे, वोट की चोट से तोड़ेंगे। इनके घमंड को हम आने वाले समय में, हरियाणा की धरती, हरियाणा से देश का फैसला होता है। महाभारत से लेकर पानीपत की युद्ध तक हरियाणा देश को दिशा देता है। हरियाणा की इस धरती पर इनका अहंकार, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटेगा। आज हम ये संकल्प ले रहे हैं और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम इनसे लड़ रहे हैं, खाली हाथ लड़ रहे हैं। इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास सत्ता बल है, इनके पास धन दौलत और असीम धन बल है, इनके पास गोदी मीडिया बल भी है, इनके पास तंत्र बल भी है, सारी देश की जांच एजेंसियों का बल भी है, साजिश और षड्यंत्र बल भी है। और इनसे लड़ने के लिए हम लड़ तो खाली हाथ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद और आपका दिया हुआ हौसला है जो आज आपने बहुत बढ़ाने का काम किया है और इस हौसले के आधार पर हम लड़ रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अहंकार तोड़ना पड़ेगा और हरियाणा में सत्ता परिवर्तन करके अहंकार तोड़ना पड़ेगा, यह भी जरूरी है। सत्ता परिवर्तन हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसी सरकार आ गई 10 साल, 9.5 10 साल में इस खट्टर सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो हरियाणा विकास में देश में नंबर 1 होता था, आज वो हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। हर घर में एक बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। कोई नशे की तरफ, आज नशे में हरियाणा नंबर 1 हो गया। कहीं अपराध की तरफ, कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ अपने भविष्य को खोज रहा हरियाणा नौजवान, कहीं निराशा की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ। हरियाणा में ना तो कोई फैक्ट्री लगाई, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र, एक भी औद्योगिक क्षेत्र पिछले 10 साल में नहीं लगा। मुख्यमंत्री जी की कुछ सोच ही नहीं रही, ना कोई थर्मल का कारखाना, ना कोई बड़ी परियोजना विकास की, ना प्राइवेट के अंदर कोई रोजगार और ना सरकारी क्षेत्र के अंदर एक के बाद एक भर्ती घोटाले। सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी, 2 लाख पद समाप्त कर दिए गए। जो बचे या तो कौशल निगम के माध्यम से कच्चे कर दिए गए, फिर भी जो बाकी बचे और या तो भर्ती घोटालों की एक के बाद एक पेपर लीक घोटालों की भेंट चढ़ गए। एक आधी लिस्ट फिर भी आई, उस लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर आया। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में, 80 में से 78 बाहर के। 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, 99 में से 77 बाहर के। असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की इस साल लिस्ट आई, 156 में से 103 बाहर के। अभी पीछे पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर लगे तो उनमें भी 7 में से 5 बाहर के। हरियाणा के पंचायत अफसर हरियाणा की सर आके काम करेंगे। और यहां तक कि जो एचपीएससी के चेयरमैन, मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से कि क्या 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में एक भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था जो हरियाणा में भर्ती बोर्ड का चेयरमैन लग सकता? आपने झारखंड से आके वहां चेयरमैन लगा दिया। 4 साल तक कोई भर्ती नहीं करते, आखिरी साल में ग्रुप डी निकाल देते हैं। बाकी किसी रोजगार के लिए हरियाणा के शिक्षित नौजवान जो यूपीएससी टॉप करते हैं, उनको हरियाणा में अवसर नहीं मिलता।